इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। हमारे बापूजी बाहर आने चाहिए, उन्हें वोट लेना होगा तो बापू को बाहर देना ही होगा। बापूजी की वजह से सत्ता में और बापू को ही नहीं लाना चाहते, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारे बापू हमें चाहिए अब तो ही हमारा वोट है, नहीं तो उन्हें हमारा वोट नहीं है और उन्हें हमारे बापू को लाना चाहिए। बापू क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? बापू से तुम्हें क्या डर है? बापू के बेटे से क्या डर है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? और एक दिन ये राजपाट छोड़ना पड़ेगा, मोदी जी को ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी, फिर कहाँ जाएंगे? रिहा करो बापू जी को, रिहा करो। हमारे बापूजी बाहर आने चाहिए, उन्हें वोट लेना होगा तो बापू को बाहर देना ही होगा तो ही हमारा वोट मिलेगा, नहीं तो हमारा वोट उनके लिए नहीं है। क्योंकि हमें हमारे गुरु चाहिए। आज गुरु की वजह से वो सत्ता में है, बापूजी की वजह से सत्ता में और बापू को ही नहीं लाना चाहते, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारे बापू हमें चाहिए अब तो ही हमारा वोट है, नहीं तो उन्हें हमारा वोट नहीं है और उन्हें हमारे बापू को लाना चाहिए। बापू क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? बापू से तुम्हें क्या डर है? बापू के बेटे से क्या डर है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? अरे बापू के पास तो इतनी बड़ी सत्ता है, क्या उस सत्ता से सब फीकी है। और एक दिन ये राजपाट छोड़ना पड़ेगा, मोदी जी को ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी, फिर कहाँ जाएंगे? फिर क्या करेंगे वो है? फिर भी हमारे जैसे इंसान रहेंगे। आज वो नहीं कर रहे हैं और उन्हें अब करना ही चाहिए। लेकिन उनके गुरुकुल में पढ़ने वाली बहन ने बताया कि बापू के आश्रम में बहुत गलत होता है, तो क्या होता है? मीडिया ने बताया, सबने मान लिया, पर सच्चाई क्या है ये तो किसी ने नहीं दिखाया। नहीं, अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा कि बिल्कुल बोगस केस है, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। लड़की कहाँ की है, एफआईआर कहाँ पे लिखाया, और जो लड़की जो घटना बताई जा रही है उस समय तो लड़की कॉल पे थी और कॉल पे कई घंटे कॉल पे थी और गुरुदेव एक सत्संग में थे, उसके सारे प्रमाण हैं। सारे प्रमाण होते हुए भी 13 एविडेंस ऐसे हैं जो बापू को निर्दोष प्रूव करते हैं। और लीगल भाषा में अगर बोला जाए तो एविडेंस जो है बिल्कुल नील एविडेंस है, एक भी सबूत नहीं है बापू के खिलाफ। तो फिर उनको किस कारण उनको रखा? इवन जज वकील की बात बोलते हैं कि बापू जो हैं बिल्कुल एविडेंस, एक भी एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ। तो फिर क्यों ऐसा है? फिर क्या, कौन सी सत्ता इनको अंदर रखी हुई है? सारे जज बोल रहे हैं, सारे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इस केस में कुछ भी नहीं है, रेप शब्द का जिक्र भी नहीं है एफआईआर में और मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है। तो ये सारे टर्म्स जब सारे लीगली जब बापू को कहीं भी कुछ भी इल्जाम बापू पे नहीं है, तो फिर क्या वजह है जो गुरुदेव अंदर हैं? तो ये तो सबको समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश है। ऊपर से ऑर्डर है ये, तो ऊपर से ऊपर वाला कौन है जो बापू को इतने अंदर रखा हुआ है? तो क्योंकि एक भी एविडेंस, एक भी सबूत, एक भी गवाह ऐसा नहीं है जो बापू के खिलाफ आज बोला हो। तो इतने 10 साल से केस चल रहे हैं, 5 साल तक जो है पॉस्को के अंतर्गत ये केस चला। तो 5 साल जो केस चला उसमें तो पता चला कि लड़की तो बालिग है। 5 साल पॉस्को के ऊपर केस चलाने में क्या पता चला कि लड़की तो बालिग है? तो क्या सारा आधारहीन चला ना? 5 साल बर्बाद किए ना। एक संत का 5 साल कितना बड़ा होता है। 5 साल गुरुदेव के बिगाड़े, कितनी समाज सेवा को रोक दिया उनने। तो हिंदुत्ववादी का चोला पहन के ऐसे समाज पे जो है, यही सबसे बड़े दुश्मन हैं। समाज के दुश्मन यही हैं जो बापू को अंदर रखे हुए। संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं, उसके बाद भी आप लोगों की श्रद्धा में कितनी कमी आई? कुछ कमी नहीं आई, और बढ़ गई बेटा, कमी नहीं आई और बढ़ गई। अब तो निगुरे लोग जो बापू के नहीं है ना, वो भी बापू में आ गए। हम लोग को देख के कि आज इतना बड़ा इल्जाम हमारे गुरुदेव पे लगाया गया, तो भी इनकी श्रद्धा कमी नहीं आई। मैं अपनी बस्ती में जाती हूँ, जब भजन होते हैं ना, तो उस भजन में भी बापू का जय जयकार होता है, सबके हाथ ऊपर खड़े हो जाते हैं। हमें कुछ भी फर्क आज भी नहीं है, होगा भी नहीं, था भी नहीं। बापू पहले जैसे थे उससे भी ज्यादा हमें श्रद्धा है।
ऐसा तो संत आसाराम जी बापू ने क्या दिया है जो उनके समर्थन में आज इतनी भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। पल की घटना, गुरुदेव ने हमें क्या दिया है ये तो हम बयान ही नहीं कर सकते। हमारा पूरा जीवन भी लग जाए तो भी हम उसको बयान नहीं कर सकते। हर पल गुरुदेव हमारे साथ हैं। हमें समझ दी है तो बापू ने दी है। हमें जो भी आज हम हैं, मतलब हम तो कहते हैं हम तो बापू का एम्बेसडर हैं। जैसे होता है विदेश एम्बेसडर होता है ना, वैसे हम तो बापू के एम्बेसडर हैं। उनने हमें बनाया। आज हमारा समय, हमारी हर सांस हमारी बापू की है। बापू की रिहाई होना चाहिए बहन। एकदम 100% रिहाई होनी चाहिए। और रही बापू में श्रद्धा की बात, तो ये और बड़ी है। और पहले जब शिविर, अभी इतने पब्लिक आने लगी, इतने साधक आने लगे हैं कि सब रिकॉर्ड टूटने लगे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, सारे शिविर फुल हो रहे हैं। ये कोई कम है? श्रद्धा में कमी कहाँ से आएगी? लोग स्कूलों में तुलसी पूजन, मातृ पितृ पूजन कितने चालू है। छोटे छोटे बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, अपने माता पिता के और करीब पहुँचे हैं वो, तो किसके वजह से? बापू है तो देश है। आज बापू है तो देश है। न्यायपालिका और सरकार से क्या मांग करोगे? ये कहीं मांगे कि बापू को ला दो और बापू को रिहा बापू को रिहा करो और बापू को रिहा। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।